द ब्लैक फोन एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो 2021 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग्स भी मिली हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बेसबॉल मैच हो रहा होता है। पिच पर ब्रूस बैटिंग कर रहा था और फिनी उसे बॉलिंग करा रहा होता है। फिनी उसे 2 बॉल डॉज करा देता है पर ब्रूस लास्ट वाली गेंद पर होम रन मारकर अपनी टीम को जिता देता है, जिससे फिनी थोड़ा दुखी होता है। फिर हाथ मिलाते वक्त ब्रूस फिनी से कहता है कि तुमने काफी अच्छी गेंद कराई थी और लगभग तुमने मुझे आउट कर ही दिया था। ब्रूस स्कूल का काफी पॉपुलर लड़का था और लड़कियां भी उसे बहुत पसंद करती थी। फिर जब ब्रूस अपनी साइकिल चला रहा होता है तो उसे एक ब्लैक कलर की वैन दिखाई देती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि बच्चों के गुम होने की खबरें दिखाई जा रही थी और ब्रूस को भी किसी ने किडनैप कर लिया था। फिर हम फिनी के घर का सीन देखते हैं। फिनी के डैड काफी स्ट्रिक्ट थे, इसलिए फिनी और उसकी बहन ग्वेन उनसे बहुत डरते थे। नेक्स्ट सीन में फिनी का बेस्ट फ्रेंड रॉबिन एक मोटे लड़के को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन फिनी को ये सब बहुत खराब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिनी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था और उसके हाथ में हमेशा एक रॉकेट वाला पेन भी होता है। फिनी अपनी क्लास की एक लड़की डोना को बहुत पसंद करता है। फिर इंटरवल में हम देखते हैं कि कुछ लड़के फिनी को बाथरूम में परेशान करने के लिए आते हैं, पर रॉबिन वहाँ आ जाता है और उन लड़कों को डरा धमका कर भगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 2 डिटेक्टिव ग्वेन से पूछताछ करने के लिए उसके स्कूल में आते हैं, क्योंकि ग्वेन ने ब्रूस के छोटे भाई को बताया था कि मैंने सपने में देखा कि किसी वैन वाले आदमी ने ब्रूस को किडनैप किया था और उसके पास ढेर सारे काले बैलून भी थे। अब किडनैपिंग स्पॉट पर डिटेक्टिव को काले बैलून मिले थे, इसलिए उन्हें लगता है कि ग्वेन शायद उस किडनैपर के बारे में कुछ जानती है। लेकिन ग्वेन को गुस्सा आ जाता है कि वो उस पर शक कर रहे थे और वो उन पर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि वो बस मेरा एक सपना था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फिनी के डैड ग्वेन को बेल्ट से बड़ी बुरी तरह से मार रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से उसके ऑफिस में पुलिस आई थी और ग्वेन से कहते हैं कि तू अपनी माँ की तरह नहीं है, जो तू देखती है वो बस एक सपना है और कुछ नहीं, और आइंदा इसके बारे में किसी और को कुछ भी मत बताना। दरअसल ग्वेन जो सपना देखती थी वो रियल में भी होता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन को भी वो ब्लैक वैन वाला आदमी किडनैप कर लेता है। अब फिनी को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी दुखी हो जाता है। फिर फिनी ग्वेन से कहता है कि प्लीज आज ये सपना देखना कि रॉबिन कहाँ पर है। फिर ग्वेन जीसस से प्रेयर करती है कि प्लीज आप मुझे आज ये सपना दिखा दीजिए कि रॉबिन कहाँ पर है, क्योंकि मेरा भाई फिनी उसके लिए बहुत परेशान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही बदमाश लड़के फिनी को बहुत मार रहे होते हैं, पर ग्वेन एक पत्थर लेकर आती है और एक लड़के के सर पर मार देती है और उसके सर से खून बहने लगता है, जिससे वो अपने भाई को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि बायोलॉजी के असाइनमेंट के लिए टीम बनाई जा रही थी और डोना जो फिनी की क्रश थी वो उसकी पार्टनर बनती है, जिससे फिनी बहुत खुश होता है। फिर छुट्टी के वक्त ग्वेन फिनी को डोना के नाम से बहुत चिढ़ा रही होती है। फिर वो फिनी से कहती है कि आज रात में सूजी के घर पर रुकूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। अब फिनी अकेला घर जा रहा होता है, तभी हम उसी ब्लैक वैन को देखते हैं जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और जबरदस्ती फिनी को वैन में घुसाने की कोशिश करता है, पर फिनी उसके हाथ में पेन से एक बड़ा घाव कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसे किडनैप कर लेता है और अपने साथ अपने बेसमेंट में ले आता है। फिर वो फिनी को बहुत डराता धमकाता है, उससे कहता है कि देख तूने मेरे हाथ का क्या हाल कर दिया है, पर तभी किडनैपर को फोन रिंग सुनाई देती है और वो दरवाजा बंद करके ऊपर चला जाता है। फिनी बहुत घबराया हुआ था और उसे वहाँ पर एक फोन दिखता है, पर उसकी लाइन कटी हुई थी। अब फिनी की किडनैपिंग की खबर को सुनकर ग्वेन रोने लगती है और भागते हुए अपने घर पर पहुँचती है और जीसस से उसे कुछ ना हो इसकी प्रार्थना करती है। नेक्स्ट सीन में फिनी को फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है, पर फोन पर कोई नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर किडनैपर आ जाता है और कहता है कि फोन खराब है। फिर फिनी जोर से चिल्लाने को बोलता है, पर किडनैपर कहता है कि ये रूम साउंड प्रूफ है, यहाँ की आवाज बाहर नहीं जाएगी, और किडनैपर वहाँ से चला जाता है। फिनी फिर चिल्लाने लगता है पर उसकी आवाज बाहर नहीं जाती, जिसके बाद वो थक कर बैठ जाता है और सो जाता है। लेकिन तभी फिर से फोन बजता है, लेकिन इस बार फोन पर कोई होता है। फिनी उसकी आवाज सुनकर डर जाता है। फिर जब फिनी दोबारा उसका फोन उठाता है तो वो देखता है कि फोन पर ब्रूस होता है। अब हमें पता चलता है कि ब्रूस मर चुका है और वो फिनी को बचाने के लिए उसे बताता है कि बाथरूम की तरफ एक टाइल है, उसकी खुदाई करके तुम बाहर निकल जाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ, और फोन कट जाता है। फिर फिनी टाइल हटाकर गड्ढा खोदने लगता है। इधर ग्वेन को एक सपना आता है कि उसका भाई एक घर में कैद है और वो अपनी साइकिल उठाकर बाहर निकल जाती है उस घर को ढूंढने के लिए। इधर फिनी गड्ढा खोदकर उससे निकली हुई मिट्टी को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। अब फिनी के स्कूल में बताया जा रहा था कि फिनी का किडनैप हो गया है और ये बात सुनकर डोना काफी दुखी होती है, क्योंकि वो फिनी को पसंद करती थी और वो उसका बायोलॉजी का पार्टनर भी था। इधर वो किडनैपर फिनी के लिए खाना लाता है और खाने को जमीन पर रखकर वापस चला जाता है, पर
पर फिनी देखता है कि दरवाजा खुला रह गया था और वो वहाँ से निकलने की सोचता है, पर तभी फोन की घंटी बजती है और इस बार फोन पर बिली होता है जो न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। अब हम बिली की आत्मा को भी देखते हैं जो फोन के जरिए से बात कर रहा था। वो फिनी से कहता है कि ऊपर मत जाना, वो तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहा है और अगर तुम वहाँ गए तो वो तुम्हें बेल्ट से पीट पीट कर मार डालेगा। और ये बात सच थी। वो किडनैपर फिनी के ऊपर आने का इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में चमड़े की बेल्ट भी होती है, जिसके बाद फिनी ऊपर नहीं जाता और किडनैपर द्वारा लाए हुए खाने को खा लेता है और सो जाता है। लेकिन फिर से बिली का कॉल आता है और बिली फिनी से कहता है कि मैंने एक तार एक दीवार के नीचे छुपाई है, तुम उस तार को निकालकर खिड़की से निकल जाओ। इधर फिर से ग्वेन को सपना आता है जिसमें वो किडनैपर बिली को किडनैप करता है और ग्वेन को घर के सामने सूखा पेड़ भी नजर आता है। इधर फिनी तार को खिड़की में फंसाकर ऊपर चढ़ जाता है और खिड़की खोलने की कोशिश करता है, पर खिड़की की जाली टूट जाती है और फिनी नीचे गिर जाता है, अब जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर नेक्स्ट सीन में ग्वेन अपने डैड से कहती है कि मैंने उस घर को अपने सपने में देखा था, जिसके बाद वो अपने डैड के साथ कार में उस घर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उन्हें वो घर नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में दोनों डिटेक्टिव पूछताछ करने के लिए मैक्स के पास पहुंचते हैं। मैक्स ने गुम हुए बच्चों को ढूंढने के लिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बना रखी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा बोलने वाला इंसान था और वो अपने भाई के साथ यहाँ पर रहता था। डिटेक्टिव को वो पागल लगता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो किडनैपर फिर से फिनी के लिए खाना लाता है और उससे कहता है कि अगर तू अपना नाम सच सच बताएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर फिनी अपना नाम टेलर बताता है, जिससे किडनैपर को बहुत गुस्सा आता है और वो खाना जमीन पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि किडनैपर को न्यूज़पेपर से पता चल गया था कि उसका नाम फिनी है और उसने उससे झूठ बोला है। फिनी फिर उस खाने को वापस प्लेट में भरकर खा लेता है और सो जाता है। अब रात में फिनी को बेसमेंट में कुछ टपकने की आवाज सुनाई देती है। वो पेन वाली टॉर्च जलाकर देखता है तो एक बच्चा खून से लथपथ उड़ रहा होता है और वो फोन की तरफ इशारा करता है। फिर फिनी जब फोन उठाता है तो फोन पर ग्रिफिन होती है, जो उससे कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो कहती है कि किडनैपर अभी सो रहा है और ऊपर बाहर वाले दरवाजे के मेन डोर पर एक लॉक लगा है और उसका पासवर्ड मैंने तुम्हारी बगल वाली दीवार पर लिखा है। फिर फिनी को दीवार पर वो पासवर्ड मिल जाता है और वो दरवाजा खोलकर ऊपर चला जाता है, जहाँ पर किडनैपर कुर्सी पर बैठकर सो रहा होता है, बिल्कुल दरवाजे के सामने। फिनी दरवाजे के पास पहुँच जाता है और वो पासवर्ड उस लॉक में डालता है और लॉक खुल भी जाता है। अब लॉक की आवाज सुनकर किडनैपर का कुत्ता भौंकने लगता है, पर फिनी दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाता है। लेकिन किडनैपर की नींद भी खुल जाती है और वो अपनी वैन लेकर उसे पकड़ने के लिए बाहर निकल जाता है और उसे पकड़ भी लेता है। शोर सुनकर कुछ लोग जगते हैं, पर वो फिर से सो जाते हैं और वो किडनैपर फिर से बेसमेंट में फिनी को बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में ग्वेन बहुत परेशान थी, क्योंकि आज उसे सपने में कोई भी क्लू नहीं मिला था और वो जीसस से इसकी शिकायत करती है। फिर फिनी जब उठता है तो उसे दोबारा से कॉल आता है, पर अब की बार फोन पर वैंस हॉपर होता है, जो एक बहुत बदमाश लड़का था। एक बार उसने एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मारा था, क्योंकि उसने उसका गेम खराब कर दिया था। पर अफसोस की बात, वैंस हॉपर भी उस किडनैपर के हाथों मारा गया और ये सब चीज ग्वेन अपने सपने में देख रही होती है। और अब ग्वेन उस घर और उस घर के नंबर को परफेक्टली देख लेती है और ग्वेन की नींद खुल जाती है। इधर वैंस हॉपर फिनी से कहता है कि बाथरूम के बगल एक दीवार है, तो उस दीवार को तोड़ेगा तो तुझे एक फ्रीजर मिलेगा। फ्रीजर से निकलकर स्टोर रूम है और तू उस स्टोर रूम से बाहर निकल जा और हमारा बदला ले। जिसके बाद फिनी फ्लश के ऊपर का उठाकर दीवार को तोड़ देता है और फ्रीजर के नट को खोलकर अंदर घुस जाता है, पर फ्रीजर बाहर से लॉक था, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता और ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। अब फिर से उसे कॉल आता है, लेकिन अब वो कॉल उसके बेस्ट फ्रेंड रॉबिन का था, जो उससे कहता है कि भाई रो मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस हिम्मत बांधकर उस किडनैपर का सामना कर और तुझे उससे लड़ना होगा। रॉबिन फिनी से कहता है कि पहले तुम रिसीवर को मिट्टी से भरना, जिससे वो भारी हो जाए। फिर रॉबिन फिनी को कैसे किडनैपर से लड़ना है वो सिखाता है। जिसके बाद रॉबिन का कॉल कट जाता है और रॉबिन के मरने का फिनी को काफी अफसोस था। नेक्स्ट सीन में फिनी रिसीवर में मिट्टी भरकर और दरवाजे के नीचे रस्सी बांधकर किडनैपर को मारने का प्लान बनाता है। इधर ग्वेन साइकिल लेकर और तेज बारिश में उस घर को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने सारे मरे हुए बच्चे रोड पर खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है। लेकिन उसे वो घर भी मिल जाता है, मतलब उन आत्माओं ने वो घर ढूंढने में उसकी मदद की। फिर वो घर जाकर सीधा डिटेक्टिव को कॉल लगाती है और सारी बात बता देती है। इधर मैक्स को शक होता है कि शायद वो किडनैपर उसका भाई है और वो फिर बेसमेंट में जाकर देखता है तो उसे अंदर बेसमेंट में फिनी दिखता है और उसका शक सही निकलता है कि उसका भाई ही किडनैपर है। फिनी उससे हेल्प मांगता है, पर वो किडनैपर वहाँ आ जाता है और अपने भाई के सर में कुल्हाड़ी घोंप कर मार डालता है। और अब वो फिनी को भी जान
जान से मारने वाला था, फिर वो अपने कुत्ते को दरवाजे के सामने बांध देता है। इधर डिटेक्टिव घर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इधर वो किडनैपर फिनी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, पर फिनी ने जो गड्ढा खोद रखा था किडनैपर उस गड्ढे में गिर जाता है और उसका पैर जाली में फंसकर टूट जाता है। फिनी फिर फोन से उसे मारने लगता है, लेकिन किडनैपर उसे पकड़ लेता है, पर फिनी उसके चेहरे से मास्क हटा देता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद फिनी उसके गले में फोन की तार लपेट देता है, लेकिन तभी फिर से फोन रिंग होता है जो फिनी उस किडनैपर को सुनाता है, जिसमें मरे हुए सभी बच्चे उससे बोल रहे होते हैं। एंड लास्ट फिनी उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है और कुत्ते को फ्रीजर से मीट देकर बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। इधर डिटेक्टिव को बेसमेंट के नीचे मरे हुए बच्चों की कब्रें मिलती है और जहां फिनी के लिए भी कब्र खुदी हुई थी। अब हमें पता चलता है कि किडनैपर के दो घर थे, एक घर में वो बच्चों को मारता और तड़पाता था और दूसरे घर में वो उन्हें मारकर दफना देता था। फिर फिनी को जिंदा देखकर ग्वेन बहुत खुशी होती है और उसके गले लिपटकर रोने लगती है। फिनी डिटेक्टिव को बताता है कि वो किडनैपर बेसमेंट में है। इधर फिनी के डैड फिनी को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और रोने लगते हैं। फिर वो ग्वेन से माफी मांगते हैं क्योंकि उसने ग्वेन के सपनों पर यकीन नहीं किया था। एंड लास्ट में फिनी फिर से स्कूल जाता है जहां डोना उसे सही सलामत देखकर खुश होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल, मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।